जैसा कि आप लोगों की काफ़ी दिनों से मेरे पास कॉल या मैसेजेस आ रहे थे कि सर जैसा कि आपने पिछली बार सुपर 30 क्वेश्चंस हम लोगों को दिए थे जिससे अप्रॉक्सीमेटली हमारे एग्ज़ाम में 60 to 70% कवरेज हुई थी। मतलब 60 to 70% जो पेपर है वो इन सुपर 30 क्वेश्चन से आया था। तो इस बार भी हम ये क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस पहले ना देने का रीज़न ये होता है कि फिर बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस को केवल पढ़ के जाते हैं, वो एडिशनल क्वेश्चंस अपनी बुक वगैरह से प्रिपेयर नहीं करते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 दिन पहले हम एक लिस्ट देते हैं 30 से 35 क्वेश्चनों की, जिससे कि बच्चे को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल पाएँ, जिससे कि पास होने भर का पेपर यहाँ से आ पाए और बच्चे उसमें से स्कोर कर पाएँ। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा अनुमान रहता है 60 to 70% पेपर इन 30 क्वेश्चन से बनते हैं। इस बार मैंने इस 30 क्वेश्चंस के क्राइटेरिया को थोड़ा सा बढ़ाया है। इस बार थोड़े से क्वेश्चंस मैं देख रहा था तो थोड़े से क्वेश्चंस एडिशनल हो गए। इस बार अप्रॉक्सीमेटली 42 क्वेश्चंस हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने इसका नाम सुपर 30 क्वेश्चंस ही रखा हुआ है। जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि सेम सेम क्वेश्चन जो हमने बताए थे वो उठ के इसमें में से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। तो इस बार भी हमने ये लिस्ट प्रिपेयर की है। आप अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग के आपको 5 क्वेश्चन एथिक्स के मिल जाएंगे। एथिक्स का जो पार्ट आता है जो आपका 14 मार्क्स का होता है वो इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटीड है मेरी। देन आपका हम लोग बात करें, ये जिस पे ग्रीन मार्क है नेचर, नेचर इस बार के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ एथिक्स, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डायरेक्टर का, आपका क्वेश्चन आता है। ये अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर भी आपका 14 मार्क्स का आता है। और डायरेक्टर भी जितने सेक्शन, जैसे सेक्शन 134, 143, 177, 160, 169 एंड 151, ये सेक्शंस अगर आप कवर करके जाते हैं तो इन सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 168 हो गया, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर हो गई 166, 164, इनसे सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 179। इसके बाहर से डायरेक्टर के भी आने के चांसेस नहीं है। डायरेक्टर भी आपको 40 मार्क्स का इन्हीं जो सेक्शंस हमने दिए हैं इन्हीं में से कवर हो जाएगा। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने कंपनी के दिए हैं। ऑल दो कंपनी बहुत बड़ी है, जिसने पूरी कंपनी पढ़ी है तो ठीक है। अगर पूरी कंपनी आपने नहीं पढ़ी है, कुछ लास्ट टाइम देख रहे हैं कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चला जाऊं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे पहला टॉपिक है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपकी सारी चीज़ें आएंगी, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारी चीज़ें आपको करके जाननी है। एक शेयर कैपिटल का मतलब केवल शेयर कैपिटल नहीं होगा, डिवेंचर, डिवेंचर में आपको पूरे डिवेंचर वाला टॉपिक पढ़ के जाना है। देन एनुअल रिटर्न का पूरा टॉपिक, यहाँ पे जो हमने लिखा है वो पूरा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, केवल उसकी मीनिंग वगैरह पढ़ के नहीं चले जाना है। उसके बाद बाईबैक ऑफ शेयर्स जो है वो आपको पूरा करके जाना है। आने के चांसेस हैं। एमओए एओए का जो प्रोसीजर होता है, अल्टरेशन का जो प्रोसीजर होता है वो आपको पढ़ के जाना है। सेक्शन 7 जो पूरा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर होता है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है वो आपको पूरा पढ़ के जाना। स्मॉल कंपनी, उसकी डिफिनीशन, फीचर्स वगैरह ये सारे आपको पढ़ के जानने हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड प्रॉफिट ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट या फिर विद इन सेम स्टेट, दो क्वेश्चन बनते हैं, हमने एक डाला है, दूसरा आप लोग कर लेंगे उस हिसाब से। उसके बाद सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस और इशू ऑफ बोनस शेयर, ये टॉपिक्स आपको करने हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मैं बताना भूल गया, यहाँ पे कंपनी भी आपकी 14 मार्क्स की आती है। तो ये 14 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं। ठीक है। देन आपका 14 मार्क्स जो 2 का ए और 2 का बी आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे कवर हो रहा है। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट का इससे बाहर भी जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन दो आते हैं तो दो में से मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो मैंने दे रखे हैं 4 से 5 क्वेश्चन। उसके बाद आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमने। उसके बाद निगोशिएबल के कुछ क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं। उसके बाद आपके फैक्ट्रीज एक्ट, मतलब पूरा जो अपना इंडस्ट्रियल लॉ है उसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसके बाद हमने जो है आपके एलएलपी एक्ट जो है आपका पार्टनरशिप है उसके कुछ एक दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। इस तरीके से ये 42 क्वेश्चंस हैं। इन 42 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो आप लॉ में फेल नहीं होंगे, ये गारंटी हमारी है। लेकिन इनको करने का तरीका है,
कि सबसे पहले आप ये 42 क्वेश्चंस करेंगे पूरे। एक टॉपिक दे रखा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना कंटेंट आपकी बुक में जहाँ से भी आपने क्लासेस की हो या जैसे भी आपने पढ़ाई की हो, स्टडी मटेरियल से किया हो, तो वो टॉपिक आपको पूरा कवर करना है। प्लस आपको एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं? सबसे पहले तो जो आपको स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट वाला, आईसीएमआई वाला, वो पूरा कवर करना है। प्लस आपको जो पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो पीवाईक्यूज आपको करने हैं। मिनिमम टू मिनिमम आपको जून 2025 से लेके जून 2023 तक तो करना ही करना है। आप इसके पीछे भी जा सकते हैं, मतलब 2018-17 तक भी जा सकते हैं। थर्ड आपका सोर्सेस क्या होगा? जो एमटीपीज आती हैं या फिर जिनको एमक्यूपी कहते हैं, वो आपको करने हैं। वो भी सेम अटेम्प्ट तक करने हैं। ये जो अटेम्प्ट हम बता रहे हैं मेनली न्यू सिलेबस है, क्योंकि जून 2023 के पीछे से ओल्ड सिलेबस चालू हो जाता है। तो ये इतना आपको करके जाना है। अगर आप इतना करके जाते हैं तो कोई भी बच्चा 60 से नीचे नहीं आएगा। अब बात ये आएगी कि सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेंगी? ये पीडीएफ लेने के लिए जैसे आपने पिछली बार मैसेज किया था, उस तरीके से आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं टेलीग्राम का लिंक होगा एक। उस टेलीग्राम के लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हमने पीडीएफ अपलोड कर दी है। दोनों तरीके से आप पीडीएफ ले सकते हैं।